नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो इस सीरीज की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 को कैसे निकालते हैं। चलिए चलते हैं, लेते हैं एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डेट ऑफ बर्थ ली है 3 जुलाई 2022। तो इस केस में 3 जुलाई 2022 हमने ली है। तो इस केस में इसका जो ड्राइवर होगा वो आपके पास क्या आया, ड्राइवर आपके पास आया, आपके पास ड्राइवर आ गया 3। 3 क्यों आया? क्योंकि जुलाई के 3 तारीख को बच्चा जो है वो पैदा हुआ है। तो यहाँ पर जुलाई, अगर वो कोई भी जातक अगर पैदा हुआ है 3 तारीख को, 30 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को, तो उस केस में उसका जो मूलांक होगा, जो उसका ड्राइवर होगा, वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस केस में अब आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्टर कैसे निकालते हैं? कंडक्टर निकालने के लिए आप कैसे करते हैं, आप निकाल सकते हैं कि इन सब जितनी भी डिजिट है सबको टोटल कर दीजिए आप। तो इसमें जो है 3, 7, 2, 2, 2 सबको टोटल किया आपने, तो कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 3 और 7 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 आ गया आपके पास। 16 को दोबारा फिर टोटल करने की कोशिश करी तो 1 + 6 का कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ पर हमने जो है इस शीट के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमें निकालना सीखा कि ड्राइवर और कंडक्टर को कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कि ड्राइवर 3 और कंडक्टर 3 इस डेट ऑफ बर्थ हमने निकालना सीख लिया है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो उसको प्लेबैक करके दोबारा से देखिए, और बहुत ही ईजी है, आप जल्दी से इसको समझ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ एक टेबल। ये टेबल एक यूनिवर्सल टेबल है। तो ये टेबल भी मैंने जो है कुछ माध्यम से इस टेबल को सीखा और यहाँ पर इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि मूलांक और भाग्यांक, कुछ लोग इसे मूलांक और भाग्यांक के नाम से जानते हैं, कुछ लोग ड्राइवर कंडक्टर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग किंग और क्वीन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 1। तो 1 यहाँ पर जो है ड्राइवर भी हो सकता है, 1 यहाँ पे कंडक्टर भी हो सकता है। यहाँ पर आपका 5 जो है ड्राइवर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है लकी नंबर, न्यूट्रल नंबर, एनिमी नंबर और हार्डकोर एनिमी नंबर के हिसाब से ये टेबल बनाई गई है। जिस तरह से हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास जो है ये एक यूनिवर्सल टेबल है जिससे आप कुछ भी कंक्लूड कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए हम आगे यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 के बारे में। तो ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 का जो डेटा था, जो ये रो थी, वो मैंने दोबारा से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख दिया, ताकि इसको समझने में थोड़ी सी और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक नया फॉर्मेट जो है वो तैयार किया गया है। तो इस नए फॉर्मेट में जो है आप देखिए कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए ड्राइवर 3 का जो लकी नंबर था 1 2 3 5 7, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 5 7। तो कंडक्टर 7 का जो लकी नंबर था 1 4 5 6, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 4 5 6। तो यहाँ पर लकी नंबर दोनों के क्या होंगे? लकी नंबर देखो 1 क्या दोनों में है? यस, तो हमने 1 को लिखा। क्या 2 दोनों में है? नहीं, तो छोड़ दिया। क्या 3 दोनों में है? नहीं, तो छोड़ दिया। क्या 5 दोनों में है? यस, तो हमने 5 को लिख लिया। क्या 7 दोनों में है? नहीं, तो हमने 7 को छोड़ दिया। अब क्या 6 दोनों में है? नहीं, तो हमने 6 को छोड़ दिया। क्या 5 दोनों में है? यस, तो हमने 5 को लिख दिया। क्या 4 दोनों में है? नहीं, तो हमने 4 को छोड़ दिया। क्या 1 दोनों में है? तो हमने 1 को यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर ऐसा जाता है जिसका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 है, तो उस केस में उसके लकी नंबर निकल के आए। क्या है? नकली नंबर निकल के आए 5 और 1। तो इसका मतलब ऐसा जाता है जिसका ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 7 है, उस केस के लिए उसके मोबाइल का टोटल या तो 1 आ जाए या 5 आ जाए, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं न्यूट्रल नंबर के बारे में। तो न्यूट्रल नंबर के लिए फिर हम इस टेबल का सहारा लेते हैं। तो 4897233789, तो 4897233789। तो इस केस में हमारे पास हमने लिख लिया इसको। तो इस केस में हमने यहाँ पर लिखिए इसके न्यूट्रल नंबर दोनों के लिए निकाले। तो क्या 4 दोनों में है? नहीं, तो हमने इसको यहाँ पे देखो, ये आप मैथमेटिक्स का रूल है कि न्यूट्रल नंबर दोनों के लिए निकालने। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि क्या 4 दोनों में है? नहीं, तो हमने क्या करा, 4 जो है वो उसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। तो क्या 8 दोनों में है? यस, तो हमने 8 को लिख लिया। क्या 9 दोनों में है? यस, तो हमने 9 को लिख दिया। क्या 7 दोनों में है? यस, तो हमने 7 को लिख दिया। चलिए अब इसको देखते हैं। क्या 2 दोनों में है? नहीं, तो हमने 2 को हटा दिया। क्या 3 दोनों में है? नहीं, तो हमने 3 को भी हटा देते हैं। क्या 7 दोनों में है? यस, तो हमने 7 को लिख दिया। क्या 8 दोनों में है? यस, तो हमने 8 को लिख दिया। क्या 9 दोनों में है? यस, तो हमने 9 को भी लिख दिया। तो हमारे पास जो है इसके न्यूट्रल नंबर निकल के आए। हमारे पास 7 8 9 जो है इसके न्यूट्रल नंबर निकल के आ गए। अब बात करते हैं कि ड्राइवर की वो सॉरी एनिमी की। तो एनिमी का 3 का एनिमी नंबर 6 है, और 7 का तो आपको मालूम ही है कि एनिमी कोई होता ही नहीं है। तो 7 का कोई भी एनिमी नहीं है। जिस तरह 5 का कोई भी एनिमी नहीं होता, इस तरह से 7 का भी कोई एनिमी नहीं होता है। चलिए, तो दोनों का एनिमी निकल के आया 6।
तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था, इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है हमारे पास ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा जातक जिसका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 हो, तो उसके लिए कौन सा मोबाइल नंबर बेटर रहेगा। तो हम जानते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मोबाइल न्यूमरोलॉजी का टोटल जो है हमेशा या तो 1 होना चाहिए, या फिर 3 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहा है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 और 5। तो इसका मतलब ब्रिंग द टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए मोबाइल नंबर आइदर टू 1 और 5। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर उसके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट का टोटल भी 1 और 5 हो जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड कर दिया जो इस वीडियो का मुद्दा नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, फिर भी मैंने ऐड किया ताकि मोर नॉलेज के लिए। तो ऐसा जाता जिसका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 है, तो उसके लिए रेटिंग क्या होगी, 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो होटल होते हैं उनका जो जब ऑडिट होता है तो उनको रेटिंग मिलती है कि कितने स्टार है। तो ऐसा जाता जिसका ड्राइवर 3 और 7 हो, तो उस केस में उसकी रेटिंग क्या है, 100%। 100% का मीनिंग क्या हुआ, 100% का मीनिंग हुआ कि इस जातक को सक्सेस की ओर नहीं भागना पड़ेगा, सक्सेस इसके पास आएगी। जैसे आपने सुना होगा पुराने लोगों से कि सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी। तो इसलिए यही ऐसे जातक होते हैं जिनके सक्सेस जो है जिनके सक्सेस जो है मतलब इन जातकों की सक्सेस जो है कदम चूमती है। अब इनको जो है अपना फील्ड जो है, अपना कैरियर जो है किस फील्ड में बनाना चाहिए। तो इनका सबसे बढ़िया जो फील्ड है वो एजुकेशन या फिर ऑक्यूल्ट साइंस। तो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई है, आप इसको कोशिश को पढ़ सकते हो। द बेस्ट फील्ड वो फॉर द एजुकेशन, ऑक्यूल्ट, हीलिंग एंड टीचिंग, कंबाइन नॉलेज, इंट्यूशंस एंड डिजायर टू हेल्प अदर्स, इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, अल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिस, काउंसलिंग एंड टीचिंग एंड बोथ ट्रेडिशनल एंड द एसोसिएटेड के सब्जेक्ट्स। तो जस्ट लाइक लिखने की कोशिश ये की गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया गया था यहाँ पर कि पिछले स्नैपशॉट में आपने देखा कि लास्ट 4 डिजिट ऑफ मोबाइल नंबर आइदर 1 और 5। तो लास्ट 4 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि इंडिया में हमारे पास जो है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। इसमें लास्ट 4 डिजिट जो होती है वो जातक की अपनी होती है। तो लास्ट 4 डिजिट का टोटल भी क्या होना चाहिए, या इस जातक के लिए 1 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है तो मैं इसको शॉर्ट में कम कर देता हूँ। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपके मोबाइल का ग्रैंड टोटल क्या होना चाहिए, टोटल क्या होना चाहिए, वर्चुअल टोटल क्या होना चाहिए, सब टोटल क्या होना चाहिए, आपको कौन सी डिजिट अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी डिजिट इंक्लूड करनी चाहिए, कौन से 2 पेयर इंक्लूड करने चाहिए, कौन से 2 पेयर एक्सक्लूड करने चाहिए, कौन से 3 पेयर इंक्लूड करने चाहिए, कौन से 3 पेयर एक्सक्लूड करने चाहिए, कौन सी डिजिट को, कौन से पेयर को कभी भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपके मोबाइल के 9 पेयर बनते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 10वां पेयर भी बनता है। वो 10वां पेयर कहाँ से आता है, उससे 10वें पेयर की कितना परसेंटेज रोल है आपके सक्सेस के लिए। ठीक है ना, आपके जो है डिफरेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे आपके पेज को सब क्लास होती हैं, फिर से आपके पास ग्लोशो ग्रिड है, वैदिक ग्रिड है, स्पाइरल ग्रिड है, जिससे आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो ये इस वीडियो का कंक्लूजन जो है वो ये था कि आपकी रेटिंग जो है वो 100% है। ठीक है ना, और मोबाइल का टोटल क्या होना चाहिए, 1 या 5 होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।